लॉक डाउन में नरमी, हुकूमत जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए कोशा है। बंद कारोबार को किन एसओपीज के तहत चलाना है, मुशावरत शुरू कर दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद के बाद लॉकडाउन में नरमी करते हुए अब रेस्टोरेंट्स, तफरीगाहें, सिनेमा घर और थिएटर्स को एसओपीज के तहत खोलने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि मार्केट्स और शादी हॉल्स को मुहर्रम के बाद एसओपीज के तहत खोला जाएगा। जराये का बताना है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना केसेस की तादाद को मद्देनजर रखते हुए इस बात की कवी उम्मीद है कि मुहर्रम उल हराम के बाद जिंदगी को मामूल पर लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब रवां हफ्ते एनसीओसी की मीटिंग में तजावीज़ पर भी मंजूरी लेंगे। मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। पंजाब हुकूमत ने रवा माह थिएटर खोलने का इंदिया दे दिया है। वफ्द ने थिएटर से वाबस्ता अफराद की मुआशी मुश्किलात से आगाह किया। थिएटर की बंदिश से आर्टिस्ट इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। वफ्द की जानिब से ये मजीद कहा गया कि हुकूमत एसओपीज के साथ थिएटर खोलने की इजाजत दे। में पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक यकसा निसाब 3 सालों में नाफिज होगा। विफाक का तैयार करदा निसाब पंजाब में कैसे लागू होगा, बता रहे हैं अकमल सुमरो अपनी रिपोर्ट में। मुल्क के तमाम सूबों ने 2023 तक यकसा निसाब नाफिज करने का मुत्तफिक का फैसला कर लिया है। पहले फेज में प्राइमरी का निसाब 2021, मिडल 2022 और मैट्रिक ता इंटरमीडिएट का यकसा निसाब 2023 में नाफिज होगा। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर नासिर कहते हैं, वफाक तैयार शुदा किताबों की सॉफ्ट कापियाँ सूबे के हवाले करेगा, जिसके बाद हम अपनी जरूरियात के मुताबिक किताबों की इशात करेंगे। 3 फेजेस में उन्होंने इसको कर रहे हैं। प्राइमरी तक जो है वो उन्होंने कुरिकुलम तैयार कर लिया है। अभी ऑथर्स जो है उनके लिए उन्होंने वो इश्तिहार दिया हुआ है और अगले 2-3 महीनों में किताब की सॉफ्ट कापी वहाँ से जो है ना वो बन के आ जाएगी और हम उसको प्रिंट कर देंगे अपने अपने सूबे। अगले साल जो है यानी 1 साल के बाद ये एक्सरसाइज होगी और ये किताब जो छपेगी जा रही है 2021 के लिए होगी प्राइमरी वाली। फिर अगले साल जो सिलेबस आएगा वो 2022 में मिडिल तक आएगा और उसके बाद जो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक आएगा। तो ये 3 साला प्रोग्राम है जिसके तहत ये मुकम्मल हो जाएगा। वफाक का तैयार करदा निसाब प्राइवेट तालीमी इदारों में भी लागू होगा। तहम ये निसाब अंग्रेजी में होगा या उर्दू जबान में, इसका हतमी फैसला होना बाकी है। एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का दावा है कि निसाब की इशाअत में 100 करोड़ रुपए की बचत करने का मंसूबा है। अकमल सोमरो, सिटी 42। मॉल रोड की बहाली और तज़ीनो आराइश का मंसूबा बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। ईद से कबल कन्वेक्शन वर्क्स पाया तकमील को ना पहुंच सका, जबकि मंसूबे की तकमील की डेडलाइन में 7 रोज बाकी हैं। ताहम 30% काम ताहाल अधूरा है। मॉल रोड पर नीला गुंबद से जीपीओ चौक तक बहाली और तज़ीनो आराइश का मंसूबा बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। ईद से कबल कम्पेक्शन वर्क्स पाया तकमील को ना पहुंच सका। मंसूबे की तकमील की डेडलाइन में 7 रोज बाकी हैं। ताहम 30% काम ताहाल अधूरा है। 28 रोज में कम्पेक्शन वर्क्स भी मुकम्मल नहीं हो सका। 2,25,94,000 की लागत से बहाली और मुरम्मत का मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर के रहमत करम पर है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मॉल रोड की बहाली का वर्क ऑर्डर 8 जुलाई को जारी किया। मंसूबे को रिवायती सुस्ती का सामना है, जबकि तामीराती काम के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वासा ने ज़ेर ज़मीन स्टोर रूम वाटर सीवरेज लाइन की तनसीब के बाद MCL के हैंड ओवर किया है। कायम मुकाम कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर दानिश अफजाल ने नीला गुंबद ता जीपीओ चौक तक फौरी तामीर का हुक्म दिया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सवाबदीदी फंड्स के इस्तेमाल में बेसाबियों का इंकशाफ हुआ है। उस्मान बुज़दार के सवाबदीदी फंड्स के अकाउंट से रकम निकलवाने में बेसाबियों पर अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने एतराज़ात आयद कर दिए हैं। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने महकमा खजाना पंजाब से वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल ड्राइंग अकाउंट की तफसीलात मांग ली हैं। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल ड्राइंग अकाउंट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर फाइनेंशियल असिस्टेंट्स CM ऑफिस के दस्तखत से खोला गया। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से कहा गया है कि ट्रेजरी ऑफिस को भिजवाए गए चेक्स पर एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के दस्तखत सबत हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सवाबदीदी फंड्स के चेक्स पर अकाउंट हेड भी गलत हैं। AG की जानिब से कहा गया है कि एडिशनल सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी SDA की कॉपी जल्द अज जल्द फराहम की जाए और महकमा खजाना पंजाब वज़ीर आला के SDA अकाउंट की तजदीद करें। मुस्लिम लीग काफ ने आइंदा के लाए अमल मुरतब करने के लिए मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कुनों के सदर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ।
जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, अरकान कौमी असम्बली मोनस इलाही, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही और शाफे हुसैन शरीक हुए। इजलास में पार्टी का सियासी मामलात पर अरकान कौमी असम्बली के बाद अरकान सूबाई असम्बली और पार्टी की सीनियर क़यादत से भी मुशावरत का फैसला किया गया। सीनियर क़यादत और रहनुमाओं की मुशावरत से हिकमत अमली तय करने के साथ साथ जल्द अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा ने अहम अमूर पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया, जबकि अरकान कौमी असम्बली और मोनस इलाही, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही ने पार्टी क़यादत को अहम मामलात पर तजावीज़ दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से शिया उलमा कराम की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल पर मुशावरत की गई। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और सारे मुलाकातों के बाद और जो चीज़ फाइनल सामने आई है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तमाम कुतुब में खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। तमाम हजरात अहले बैतुल इत्तहार, तमाम अज़वाज मुतहहारात उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहबजादों, तमाम नवासों और नवासियों के लिए अलैहिस्सलाम या सलाम अल्लाहु अलैहा लिखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुझ समेत तमाम असम्बली ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले मुतफिका तौर पर वो कुछ जब्त करने का हुक्म दिया जिसमें खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो समेत अहले बैतुल इत्तहार की शान में गुस्ताखी की गई थी। अब ये वो किताब हैं और किताबें हैं जो सारी जगह पे ये पढ़ाई जा रही थी और ये आगे हमने जब्त किया है इस कानून की वजह से। ये पहले नहीं किसी ने किया, जब से पाकिस्तान बना है तो ये चल रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो मेरे रहबर हैं और मैं सारे अहले बैत का गुलाम हूँ। आगे बढ़ते हैं। लाहौर एक मरतबा फिर सियासत का मरकज बन चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रवा हफ्ते लाहौर आमद मुतवक्की है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को फोन करके ईद की मुबारकबाद भी दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क की सियासी उफ्क पर अपोजिशन सरगर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मसला कश्मीर पर हुकूमती नाकामियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है। मुल्क को नाअहल इमरान खान से बचाने के लिए अपोजिशन का गैर मामूली किरदार नागुज़ीर है। APC में अहम तारीखी फैसले मुस्तकबल पर अहम असरात मुरतब करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दौरा लाहौर के दौरान अहम सियासी मुलाकातों के अलावा पार्टी मीटिंग्स की सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो रहबर कमेटी के मेंबरान से APC एजेंडे पर मुशावरत भी करेंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के सूबाई और ज़िले दफ्तर में मुख्तलिफ सीटों पर भर्तियों, अफरादी कुव्वत की बराबर तकसीम और इलेक्शन कमीशन के ज़िले दफातर की तामीर के लिए ज़मीन के मामलात भी ज़ेरे बहस आए। शहरियों ने दिल अफरोजी का तरीका ढूंढ ही लिया है। तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट में। कई महीने शदीद गर्मी पड़ने के बाद अब मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना के बायस पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात बंद हैं, मगर लाहौरिये तफरीह के लिए जगह तलाश कर लेते हैं। अहलियाने लाहौर ने खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने का तरीका ढूंढ ही लिया। शहरियों ने फिरोजपुर रोड के अतराफ में मौजूद खूबसूरत ग्रीन बेल्ट को ही तफरीही मकाम बना लिया। शहरियों की कसीर तादाद यहाँ उमड़ आई। अर्तुगरुल गाजी से मुतासर हुए लोगों ने की घुड़सवारी तो कोई टिकटॉक बनाता हुआ नजर आया। शहरियों का कहना है कि घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, इसलिए यहाँ आए हैं। ईद के दिन बच्चों के साथ एंजॉय करने आए हुए हैं और
اس لوکلی ریسٹورینٹس پارک وغیرہ تو بند ہے, باہر ہی انجوائے کر رہے ہیں ہم بچوں کے ساتھ. پارک وغیرہ تو سارے بند ہیں, تو ریسٹورینٹ بھی بند ہیں, سب کچھ بند ہے, مالز بھی. تو ہم نے سوچا آج بچوں کو گھوڑے پہ سواری کروا دیں. بچوں نے بہت انجوائے کیا, موسم بھی بہت اچھا ہے. شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے SOPs کے ساتھ تفریحی مقامات بھی کھول دے. کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ جمال الدین جمالی, City 42.